युवराज जी, पापा दुनिया में नहीं रहे, कहीं ना कहीं अब क्या कहेंगे? उसको फांसी के फंदे में लटका के मधेपुरा से दिखा रहे हैं मुखिया जी के गुजर जाने के बाद जिस तरीके से मुखिया जी ने अपनी पंचायत के लिए, अपने वार्ड के लिए काम करे, आज उनकी अच्छाइयों को याद करके हर तरफ चीख और पुकार है। मुट्ठी में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार और आला अधिकारी से क्या मांग करती हैं? सरकार से पढ़ाई लिखाई चाहिए। हम सब पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, बड़ा कैसे होंगे। आप तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बहन आपसे बात करें, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, कैसे कैसे कल कहाँ निकले थे मुखिया जी, और आपको कब ये जानकारी लगी कि मुखिया जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? जो जाके पहले देखिए कौन है, तो यहाँ से गए आदमी सब, तो कोई आदमी फ़ोन किया कि सच में यही मुखिया है, तब हम लोग जाने कि सच में लग गया गोली, नहीं तो हम लोग को नहीं पता था। सरकार और अधिकारी सरकार से मांग करते हैं कि हमको पढ़ाई लिखा चाहिए, और अधिकारी से मांग करते हैं कि जो मेरे पापा का मर्डर किया वैसे उसका भी होना चाहिए। दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। नौजवान मुखिया को कल दिन के 10 बजे अपराधी गोली मार देते हैं, मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। घर वालों को जब ये पता चलता है तो परिवार के लोग, गांव के लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, तो पता चलता है मुखिया जी दुनिया को अलविदा कह गए। पत्नी, परिवार, बच्चा और गांव के लोग, इस वक्त जो है घर में कोहराम मचा हुआ है। तरीके से जो मुखिया जी थे, ये सारे जो जनता जनार्दन है जो मुखिया जी के पास आते थे, अपनी फरियाद को लेकर आते थे, अपने कामकाज को लेकर आते थे, और मुखिया जी उनके काम को कर देते थे। रो रहे हैं, परेशान हैं, और मुखिया जी को याद करके हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। पूरे बस्ती में आज मुखिया जी के कामकाज जिस तरीके से मुखिया जी करते थे, आज उन्हें याद करके आंखों से आंसू घट नहीं रहा है। बेटा चित्ता हो गया, वही सामान होना चाहिए उसका, और कुछ नहीं। आपका घर कहाँ से आया? हम कठोतिया से लिया, हमारे भगना रही है, हम मामी छिए वकर। इन मासूम और ये खूबसूरत चेहरे को देखिए, ये मुखिया जी का बेटा है, हाथ में एक जो है कच्चा जो है लाठी लिए हुआ है। ये छोटा बच्चा है, चेहरे पे सितम है, पिता को खोने का गम है। और ये उनकी पत्नी है, जरा तस्वीर दिखाइए किस तरीके से, देखने के बाद ऐसा लगता है कि कई घंटों से ये रो रही है। एक चाची भी यहाँ बैठी हुई है और एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और उस तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे तो घर में पूरी जो है वीरानगी छाई हुई है। हर तरफ जो है लोग रो रहे हैं, चीख और पुकार है, एक ही बात कह रहे हैं कि मेरा पति, मेरे पिता अब लौट कर नहीं आएंगे। अब इन परिवार को कौन देखेगा, इन्हें कौन संभालेगा, और इनके दुख और दर्द को कौन दूर करेगा? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उनकी पत्नी से बात करें, लेकिन कोशिश करेंगे हम इनके पत्नी से जुड़ें और इनसे बातचीत करें। मैडम, आप तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बहन आपसे बात करें, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, कैसे कैसे कल कहाँ निकले थे मुखिया जी, और आपको कब ये जानकारी लगी कि मुखिया जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्षेत्र निकले थे अपने काम के देखभाल के लिए, और पता चला हमको 10 बजे कि ऐसा हो गया घटना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको दोनों बच्चा को लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए, सरकार से यही हमको चाहिए, कुछ नहीं। तो ये जानकारी कैसे मिली थी? क्या फ़ोन आया था जो अब मेरे पति नहीं रहे? फ़ोन आया था वहाँ से, किसी आदमी से, यहाँ बगल में है ना वहाँ का कोई वासी, वहीं से वो बोले कि यहाँ कहीं गोली चल गया है नहर पे किसी मुखिया के ऊपर, जो जाके पहले देखिए कौन है। तो यहाँ से गए आदमी सब, तो कोई आदमी फ़ोन किया कि सच में यही मुखिया है, तब हम लोग जाने कि सच में लग गया गोली, नहीं तो हम लोग को नहीं पता था। पहले से किसी बात को लेकर अनबन भी हुआ करता था किसी इस तरह के? मुखिया जी बता नहीं है, हमको बता भी नहीं रहे थे मुखिया जी, कभी नहीं। और जिस टाइम उसको धमकी दिया गया था उस दिन रिकॉर्ड हमको सुनाए थे, जो हमको 5 लाख रुपया दीजिए तब तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे मार देंगे। अच्छा, ये धमकी मिलता था? हाँ मिलता था। तो इससे पहले कंप्लेन वगैरह नहीं मुखिया जी करते थे? वो बोले कि हम बोले कहीं कंप्लेन कीजिए, तो बोला नहीं करेंगे कंप्लेन। गार्जियन को बोले हैं, उनके गार्जियन मम्मी पापा बोले कि हम समझा लेंगे अपना बच्चा को, आप कहीं मत बोलिएगा।
तो इसीलिए ये लगता है कि नहीं कहीं बोले और वो चपेट में मार दिया, कहीं पैसा नहीं मांग फिर से मांगा होगा, ये बोले होंगे कि नहीं देंगे, इसीलिए ऐसा घटना हुआ। लेकिन मैडम, अब बड़ा सवाल है कि 2 छोटे बच्चे हैं, मुखिया जी अब दुनिया में नहीं रहे। गांव के लोग कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति थे जो आपके परिवार को चला रहे थे। हाँ, वही एक ही ठो थे, बस वही थे जो थे, वही थे। सब चीज़ का जानकारी उसके अंदर में थे, हर चीज़ उसके मुट्ठी में थे उसके मुट्ठी में। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार और आला अधिकारी से क्या मांग करती हैं आप? सरकार से यही मांग करते हैं, मेरा दोनों बच्चा को भरण पोषण चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, जिस तरह मेरा हो रहा था उस तरह चाहिए। अब तो जो होने का था वो हो गया, मेरा पति इस दुनिया से चला गया। अब हमको क्या चाहिए, वही न्याय चाहिए। मुखिया जी के और भाई लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ऐसे घर में। यानी मुखिया जी ही पूरे परिवार को चलाते थे? हाँ, वही चलाते थे। अच्छा, ये दोनों बच्चा आपका है? हाँ। मुखिया जी का बेटा है। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? युवराज कुमार। युवराज जी, पापा दुनिया में नहीं रहे, कहीं ना कहीं अब क्या कहेंगे? उसको फांसी के फंदे में लटका के उसको खून का खून कर दीजिए, पानी का पानी कर दीजिए। हम सब पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, बड़ा कैसे होंगे। देखिए, छोटा बेटा है, तोतली जुबान से अपने दर्द को बयां कर रहा है। इसे ये समझ नहीं है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, लेकिन जब घर के माहौल को ये देखता है तो ये पता चलता है कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सर पे से साया उठ गया है और एक उनका बड़ा बेटा है मुखिया जी का। बाबू, थोड़ा उधर रहो। क्या नाम हुआ बाबू? भानु कुमार। पापा जी के बारे कब पता चला कि पापा जी नहीं रहे? सर बताए थे। सर बताया। हाँ। क्या मांग करते हैं सरकार और अधिकारी से? सरकार से मांग करते हैं कि हमको पढ़ा लिखा चाहिए, और अधिकारी से मांग करते हैं कि जो मेरे पापा का मर्डर किया वैसे उसका भी होना चाहिए, और कुछ नहीं मिला है। लेकिन पापा का तो सर पे से साया उठ गया, अब जो है आगे क्या सोचा? आगे यही कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने हम। क्या क्या सोचा, क्या है, क्या बनना है? जैसे पापा बने थे ना, बड़ा आदमी बनने के सोचे थे, वैसे हम भी करेंगे। मतलब बड़ा आदमी बनना है। हाँ। और समाज को लेकर आगे बढ़ना है। हाँ। अच्छा। और इस तरफ की तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जो मुखिया जी के चाहने वाले हैं, गांव के लोग हैं, वो आज मुखिया जी की पत्नी के गले पकड़ के रो रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम बिहार के मधेपुरा से दिखा रहे हैं। मुखिया जी के गुजर जाने के बाद जिस तरीके से मुखिया जी ने अपनी पंचायत के लिए, अपने वार्ड के लिए काम करे, आज उनकी अच्छाइयों को याद करके हर तरफ चीख और पुकार है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक और जवान से लेके जो बूढ़ी माँ है, आज उन्हें याद कर रहे हैं। मुखिया जी अपने गांव के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए बेहतर काम करते थे। कोई फ़ोन आता था, कोई कॉल आता था, कोई समस्या होती थी तो मुखिया जी आज उन्हें दूर करते थे। और इन तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि मुखिया जी के प्रति एक बहन का क्या मोहब्बत है, कितना लगाव है और किस तरीके से गमगीन हो रही है, परेशान है और मुखिया जी की पत्नी को गले पकड़ के ये रो रही है।